अपार प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की राजधानी पटना की पावन धरती पर आज सत्यम शिवम सुंदरम विद्यालय का वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और यह विद्यालय 2002 में स्थापित हुआ था। आज लगभग 24 वर्ष होने जा रहे हैं। 24 वर्षों में विद्यालय के द्वारा अच्छी प्रगति की गई है और पढ़ने वाले छात्र छात्रा जो उनके विद्यालय में वो आज बिहार ही नहीं देश विदेशों में जाकर के बिहार के नाम को रोशन करने का काम कर रहे हैं। यह विद्यालय वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में जो एक प्रयास है, काफ़ी प्रशंसनीय प्रयास है। मैं इनके चेयरमैन को, इनके डायरेक्टर को और सभी इनके सहयोगियों को और साथ साथ विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि विद्यालय भविष्य में आगे बढ़ता रहे और यहाँ के बच्चे आने वाले समय में बिहार ही नहीं देश में बिहार का नाम रोशन करें। छोटा सा पौधा जो 2002 में स्टार्ट किया था एक किराए के मकान से, आज अपनी सब पूरी 30-35 स्कूल कॉलेज वगैरह हो गए हैं। एक बच्चे से शुरू किया था, आज 20 से 25 हजार बच्चे इस अम्ब्रेला के इसके तहत पढ़ते हैं सत्यम शिव सुंदर ग्रुप में। और अब हमारी स्थिति हो गई कि देखिए हम लोग इस मेमोरियल हॉल है तो हमारे पटना में भी 10-12 संस्थान है, तो सबका एक दिन हम लोग नहीं करवाए। हम लोग महज एक स्कूल 2 स्कूल का, एक ब्रांच 2 ब्रांच का हमें यहाँ पे आज एडमिशन कराए हैं, जिससे पूरा कृषि मेमोरियल हॉल भरा हुआ है। और ऐसा कार्यक्रम से बच्चों में उत्साह होता है, उनका एक्सपोजर मिलता है, कितने लोगों को बीच में अपना प्रदर्शन किए, अपना बोले, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आगे का भी उनका बहुत रास्ता होता है। और भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा आगे? हाँ जी, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अभी खुल गया है और एक आरा में वहाँ भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है बिहिया के पास। बच्चे जो पढ़ते हैं उनके रोजगार के लिए क्या प्लेसमेंट? देखिए हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब या यहाँ से बाहर ऐसे ऐसे चले गए, हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए भी जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेज हैं उसके भी बच्चे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा गौरी चक है वहाँ पे इतना बढ़िया बना हुआ है, सब जगह से लोग आते हैं। इस सब बच्चों को पढ़ाई में फाइनल ईयर से पहले मैक्सिमम बच्चे का हमारे यहाँ प्लेसमेंट मिल जाता है। अब तो हमारी संस्था ऐसी हो गई है कि अपने संस्थान में ही बहुत बच्चों का प्लेसमेंट मिल जाता है। जैसे अभी मेडिकल कॉलेज खुला अपना तो हम लोग डॉक्टर के लिए बहुत चिंतित थे, इतने सारे हैं यहाँ पे, डॉक्टर की कमियां हैं, डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे। लेकिन अभी तक जितने डॉक्टर हो गए हैं, 100-150 डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया है, उसमें 20-25 डॉक्टर हमारे ही संस्थान स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में तो आपका सर काफी दबदबा है, लेकिन हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं सर ओपीडी आपको मतलब निःशुल्क किए हुए? ओपीडी नहीं निःशुल्क है, हमारे यहाँ ओपीडी भी निःशुल्क है, सारे सर्जरी भी निःशुल्क है। सर्जरी भी अगर किसी तरह का भी सर्जरी होगा तो उसमें जो मेडिसिन का पैसा है केवल पेरेंट्स को लगेगा। शिवम सुंदरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो है एनुअल फंक्शन है, स्पीकर आए थे, बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद दिए, बहुत सारी बातें कही, क्या कहेंगे? मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि सत्यम शिवम सुंदरम संस्थान का आज एनुअल फंक्शन था और यह हम लोग प्रति वर्ष एनुअल फंक्शन कराते रहे हैं और इस वर्ष हम लोगों ने मन में ठाना था कि हमारा एनुअल फंक्शन एसके मेमोरियल हॉल में हो और हमारे सभापति, माननीय सभापति हम लोगों के बीच रहें और हम तमाम हमारे बच्चे, हमारे गार्जियन और हम सभी को आशीर्वाद दें, क्योंकि हमारा जो संस्थान है उसमें कई विद्यालय हैं, जैसे शिवम कॉन्वेंट जो न्यू बाईपास में वो हमारा मेन ब्रांच है ना। उसके बाद पटना में SIS एक हमारा ब्रांच है बैरिया में, है ना। तीसरा हमारा ब्रांच है गौरी चक में। उसके बाद एकलव्या कॉम्प्लेक्स में है, एक सचिवालय में किड्स कॉस्मोस के नाम से एक हमारा ब्रांच है। पटना के अलावे हम सुदूर प्रदेशों में, सुदूर क्षेत्रों में भी, जैसे बरौनी में, नालंदा में, जहानाबाद के कुरमा में, नोएडा तक में हम लोगों ने अपनी संस्था का विस्तार किया है। और यह हमारे माननीय चेयरमैन सर जो श्री शंकर कुमार हैं, उनके अथक प्रयास से, कड़ी मेहनत से, कड़ी लगन से हम लोगों का विस्तार सदा होता जा रहा है और बच्चों के बीच एक नई ऊर्जा विकसित होती जा रही है। तो एक आज का जो हमारा एनुअल फंक्शन था उसका हम लोगों ने थीम रखा था धरोहर। धरोहर एक्चुअली हेरिटेज
उसका अर्थ होता है। और हम तमाम उन चीज़ों को आज याद करते हैं, है ना, जो पीछे घटित हुई है, और उनसे हम प्रेरणा लेने की प्रयास करते हैं। तो थीम के माध्यम से हम लोगों की आज की जो विशेष प्रस्तुति है वो सीतायन है ना। सीतायन एक सीता पर आधारित एक फैमिली ड्रामा है, आप कहिए उसको क्लासिकल एक ड्रामा के रूप में। और बच्चों ने उसका अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, उसकी तैयारी हम लोगों ने काफ़ी लगन से किया है। और उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने डॉक्टर पल्लवी विश्वास को रखा था, जो एक नृत्यांगना है और नेशनल अवार्डी भी हैं, और उन्होंने ही हमारे बच्चों को ट्रेन किया है। और हमारे बच्चे की प्रस्तुति जब होगी तो आप देखेंगे, आप माने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इतना बेहतरीन प्रदर्शन है कि उसको धरती पर उतारना, हर कैरेक्टर को, सीता का, लव कुश का, राम का, हर एक कैरेक्टर का जो किरदार बच्चों ने निभाया है, यह अभूतपूर्व है। और हम आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे वह माननीय सभापति महोदय थे विधानसभा के, और उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी बात मानी। हमने कई दिनों से उनसे प्रार्थना कर रहा था मैं कि सर आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आइए, और उन्होंने हमें वचन दिया था कि मैं आपके प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगा, और उन्होंने ये करके दिखाया। मुझे बहुत खुशी है, हमारे बच्चों को बहुत खुशी है। और सारे कई हमारे विशिष्ट अतिथि भी आज के कार्यक्रम में हैं। जैसे अभी जो हमारे हैं मुख्य विशिष्ट अतिथि में अनिल सुलभ जी हैं, जो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं, है ना। पूर्व पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, है ना। इसके अलावे पटना सहरसा डिवीज़न की जो कमिश्नर रही हैं, है ना, वो नीलम चौधरी मैडम हैं, जो आईएएस रही हैं। विजय प्रसाद पूर्व आईपीएस ऑफिसर, वो भी हमारे बीच हैं। डॉक्टर संजय पासवान फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। डॉक्टर कमलेश शर्मा जो तेज तर्रार कम्युनिस्ट लीडर हैं, वो भी हमारे बीच हैं। और हम तमाम शिवम परिवार को अपनी ओर से, विद्यालय की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। ये एक जो शिक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या बिहार के लिए आती है, निजी से शिक्षण क्षेत्र बहुत महंगा है। कैसे इसमें छात्र जो गरीब तबके के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो आते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था आपने की? स्टूडेंट के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों को शायद याद होगा कि राइट टू एजुकेशन एक एक्ट आया था, है ना, 2009 में। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2010 से किया गया था। और उसके उसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि 10% जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार के हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, है ना, जिनकी इनकम जो है बहुत ही कम है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, है ना, तो उन बच्चों के लिए हमारे संस्थान में विशेष प्रावधान किया गया है। और उन आरटीआई जो एक्ट हमारा राइट टू एजुकेशन, उसका हम लोग निर्वहन करते हैं, और समय समय पर इसकी सूचना हम लोग सरकार को देते हैं।